देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है आज वो मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, सरकार के पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसके नाम पर ये लोग राजनीति कर सकें। तो इनके पास एक ही एजेंडा है, हिंदू और मुसलमान का एजेंडा। ये उस हिंदू और मुसलमान के एजेंडे को अपनाते हैं। कभी ये कुतुब मीनार का नाम बदलने की बात करते हैं, कभी ये ताजमहल का नाम बदलने की बात करते हैं, कभी ये इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए कि नाम बदलने से अगर विकास होता तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो तो कई बार नाम बदल चुके हैं। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज भी किया गया, अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ भी किया गया, लेकिन उससे देश को क्या फायदा हुआ ये आप मुझे बताइए। अगर कुतुब मीनार का नाम बदल के विष्णु स्तंभ कर दिया जाए तो देश को क्या फायदा होगा और कैसे देश डेवलप करेगा, इसका मुझे आप जवाब दे दीजिए। अच्छा, हिंदू संगठन जो है वो लगातार कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ मुद्दा उठाते रहते हैं। सरकार ये हिंदू ये जो हिंदू संगठन के लोग हैं ये वहां क्यों नहीं पहुंचते जहां पर हिंदू लोग जो हैं वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन इनको रात को सोते हुए भी सपने में यही चीज नजर आती है कि अगले दिन कौन सी मस्जिद को, कौन से स्तंभ को उठाया जाए जिसके नीचे मस्जिद या मंदिर बताया जाए। ये इनों का काम है। इनों का काम सिर्फ देश में यही है कि जो एक्चुअल जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उससे लोगों के ध्यान को हटाना, दिमाग को हटाना। आज असल में देश की स्थिति ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो लाल बत्ती में, जनता मोमबत्ती में है, लेकिन इस पे चर्चा कहीं नहीं होगी। आज देश की जनता जो है वो बदहाल है, रोटी के कारण परेशान है, वो शिक्षा के कारण उसके बच्चा परेशान है, एजुकेशन है नहीं, हेल्थ है नहीं, बेहतर स्वास्थ्य है नहीं, जनता परेशान है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जो आज भारत देश का रुपया है वो डॉलर के मुकाबले आप देख रहे हैं कितना नीचे गिर चुका है। तो इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए देश की सरकार ये नए नए मुद्दों को लेकर आती है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के मुद्दाहीन पार्टी हो गई है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है? क्योंकि ये तो हिंदू संगठन काम करते हैं ना, इसमें कोई नेता तो अगर ये इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये लोग आज हिंदुस्तान की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग आज इस देश में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उस पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। इस देश जो जाना जाता है ना, आप इस देश के बारे में शायद ना जानती हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये देश जाना जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के लिए। ये देश जाना जाता है इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए। लेकिन आज इस देश के जो संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस देश के अंदर जो आए दिन हिंदू और मुस्लिम के नाम के जो विवाद हो रहे हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश की राजनीति में राम की एंट्री कराई। राम की एंट्री कराने से कई साल तक राम के नाम पर वोट लिया, राम के नाम पे कई जगह सरकार बनाई, लेकिन जब इनको दिखा कि अब राम के नाम पे सरकार नहीं बन रही है तो ये इन्होंने अब राजनीति में एंट्री कराई हनुमान जी की। इन्होंने 40 वर्सेस अजान कराया, हनुमान जी वर्सेस बहुत सारी चीजें इन्होंने चलाई ट्रेन में। तो इन लोगों का काम यही है। और जो आप बात कर रही है एक चीज बुलडोजर बुलडोजर देश के संविधान से बढ़कर नहीं हो सकती है। संविधान सर्वोपरि है, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है। और बात कर रही हैं आप बुलडोजर की, तो बुलडोजर चलाए इस देश के नौजवान के सपनों पर, बुलडोजर चलाए इस देश की अनेकता, एकता और अखंडता पर, बुलडोजर चलाए आज इस देश के अंदर उस रिक्शा चलाने वाले पिता के सपनों पर जो रिक्शा चलाकर अपने बेटे को इंजीनियर की पढ़ाई कराता है, डॉक्टरी की पढ़ाई कराता है, लेकिन उसके बेटे को रोजगार नहीं मिलता। रोजगार चलाए, बुलडोजर चलाए तो उसके सपनों पर चलाए, बाकी सरकार को कोई फर्क नहीं। अच्छा, अभी आपने राम की बात की कि राम को राजनीति में उतारा गया, हनुमान जी को उतारा गया। अभी बोर्ड लगे नजर आए थे उद्धव ठाकरे के कि ये तो नकली भक्त हैं, असली राम भक्त तो अब आएंगे। तो असली और नकली राम भक्त क्या होता है, ये भी राजनीति में घुस गया है। असली और नकली राम भक्त वो होते हैं, राम जो है, राम ये सिखाते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। और जो व्यक्ति राम के नाम पर अगर किसी को तकलीफ दे रहा है तो वो कभी राम भक्त नहीं हो सकता। वो व्यक्ति जो देश में दंगे और फसाद कर रहा है वो कभी राम भक्त नहीं हो सकता। और जो शांति की बात करेगा, जो देश में लोगों को जोड़ने की बात करेगा, जो भारत देश की तरक्की की बात करेगा, वो असली राम भक्त है। तो शिवसेना भी ये पोस्टर लगाए क्यों घूम रही है? वो क्या इसमें राजनीति, अपनी रोटियां वो भी तो सेक रहे हैं। नहीं, वो आपको मैं एक बात बता दूं, वो राम के नाम पर जो लोग दंगे कर रहे हैं उनको उठाकर जेल में डाल रही है ना। राम ने तो यही किया। राम ने क्या किया? राम ने जब राम के ऊपर लोगों ने सवाल खड़े करे तो राम ने अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा दिलवाई। राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए। राम को तो नौका पार कराने वाले भी मलाह थे। इन्होंने तो राम को बदनाम किया है। राम के बारे में तो आप जानती ही नहीं है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम को तो लोग माना करते थे, राम की पूजा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। दिवाली राम जी के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है। लेकिन राम और रहीम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। उनको मानने के तरीके भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इस देश को, इस सृष्टि को चलाने वाला है वो एक ही है, सिर्फ एक ही है। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, जीसस सब एक हैं, लेकिन उनको मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप
जितना इस देश को तोड़ेंगे उतना हम इस देश को जोड़ेंगे। तो आप जितना तोड़ सकते हैं तोड़िए और हम इसको जोड़ने का काम करते रहेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी आप बार बार नाम ले रहे हैं, आदेश गुप्ता जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा से, उनकी भी 4 सीढ़ियां जो बताई जा रही कि वो अवैध हैं। उसके बाद उस पर तो कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है, लेकिन उसके बाद उनका बयान आ रहा है कि जो दिल्ली में कई रोड हैं उनको बदला जाएगा, उनके नाम बदले जाएंगे जो मुगलों के नाम पे रखे गए थे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, जो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे फिर वो जो आप बोल रही हैं आदेश गुप्ता जी, ठीक है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुख्तार अब्बास नकवी का नाम बदलेंगे? शाहनवाज हुसैन का नाम बदलेंगे? पूजा नकवी का नाम बदलेंगे? आपको तो मुसलमानों से तकलीफ है ना। मुगलों के नाम नहीं, मुगलों के नाम बदल रहे हैं आप, और वो मुगल भी तो मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है ना। मेन तो यही है। कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनाई। मुसलमानों से परेशानी, इन्हें परेशानी उन लोगों से है जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू और मुसलमान कराती है। तो मैं इनसे कहता हूं कि शाहनवाज हुसैन का भी नाम बदल दो, मुख्तार अब्बास नकवी का भी नाम बदल दो। आपकी पार्टी में भी तो बहुत सारे मुसलमान नेता हैं और देश को आप हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ा रहे हैं। नाम रखवाना चाहते हैं। ये इतिहास जो है ना, इतिहास के साथ तो पूरी छेड़खानी कर रहे हैं ये लोग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो जीते जी नाम रख दिया गया, सरदार पटेल का नाम हटा के मोदी जी का नाम रखा गया। आप ये देखिए ना, तो देश के इतिहास से ये जो लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देश, पूरा देश इनको देख रहा है। अच्छा, अभी कुतुब मीनार की जो सियासत खत्म नहीं हुई है, ताजमहल पर भी आगे कि 22 कमरे जो हैं उनको खुलवाया जाए, क्योंकि उसमें मूर्तियां रखी हुई हैं, तो उनको बाहर निकाला जाएगा। बीच में कहां से ये उसका एंगल देखिए कि ये भी हो सकता है कि 16वीं सदी में जो है वो ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और जो ताजमहल के बारे में जितना मैंने इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, तो इंडियन हिस्ट्री में यही लिखा है कि ताजमहल की भूमि राजा जयसिंह से ली गई थी। और राजा जयसिंह से जो ताजमहल की भूमि ली गई थी, तो ऐसा हो सकता है कि राजा जयसिंह एक हिंदू राजा थे, तो वो पूजा पाठ तो किया ही करते थे, निश्चित तौर पर जो हिंदू है पूजा पाठ किया ही करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ताजमहल को बनाने के लिए कोई 1-2 वर्कर नहीं थे, बहुत सारे लोग लगे हुए थे ताजमहल के कार्य में। तो ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने उन मूर्तियों को उठाकर एक कमरे में, एक कक्ष में बंद कर दिया हो, ये भी हो सकता है। तो आप इसको हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश ना करें। और ताजमहल जो वो हिंदुस्तान के जो है, भारत के जो 7 विश्व के जो 7 अजूबे हैं, उनमें इनको गिना जाता है, ताजमहल को जो है वो गिना जाता है। तो भारत देश जाना जाता है, पहचाना जाता है ताजमहल, कुतुब मीनार के नाम से, लाल किले के नाम से, इस देश की संस्कृति, इस देश की वेशभूषा, इस देश के कल्चर के नाम से, इस देश की डेमोक्रेसी के नाम से, संविधान के नाम से। तो उसको तोड़ने का प्रयास ना करें। तो क्या लग रहा है आपको कि बार बार जो है मुगलों की चीजों को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की नफरती जो है वो दिखाना चाह रहे हैं, या वाकई कुछ इतिहास से प्रॉब्लम है? नहीं, इनको सिर्फ एक ही चीज से प्रॉब्लम है कि इनको कुर्सी मिलनी चाहिए, बीजेपी प्रधानमंत्री की कुर्सी जीत जाए। ये इनके एजेंडे हैं गुजरात चुनाव के, लिख लीजिए। गुजरात चुनाव, हिमाचल चुनाव, आने वाले 24 का चुनाव, 24 के चुनाव के लिए ताजमहल का बड़ा विवाद खड़ा कर रहे हैं कि इसके नाम पे राजनीति करेंगे, और दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव के लिए कुतुब मीनार पे राजनीति करेंगे। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि भाजपा जगह जगह से चुनाव तो वैसे भी अभी तक रद्द कर दी, इसीलिए तो रद्द करें। भाजपा डरती है, जहां पर आप ये समझ लीजिए हार का डर हो, वहां चुनाव रद्द कर देती है। हार का डर है तभी तो रद्द किए, वरना क्यों करती? वरना सब जगह के चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली के भी हो सकते थे, रद्द क्यों करें? इस बात का जवाब दे दीजिए। एकीकरण कुछ नहीं कर रहे, हार का डर है। अभी अगर भाजपा अगर यहाँ पर जीत रही होती ना, तो अभी तक चुनाव हो गए होते यहाँ पर। तो भाजपा दिल्ली में क्यों हारेगी? क्या वजह हो सकती है भाजपा की? कई सालों से एमसीडी पर या हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है ना, या हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा, तभी तो यहाँ पर कुतुब मीनार का मुद्दा उठाया कि कुतुब मीनार के नाम पे हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाएगा। और ये बीजेपी का पुराना एजेंडा है, हिंदू और मुसलमान कराना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।